गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जो अभी कोर्स कर रहे हैं वो पूरा कोर्स आपके रजिस्टर में कंप्लीट होना चाहिए और उसका रजिस्टर विद्यालय में कभी भी मंगवाया जाएगा तो आपको कंप्लीट करके और ही वो यहाँ पर लेकर आना है। तो जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है एक बार हम उसका चैप्टर्स के नाम बता करके और उसको मैं आपको रिवीजन बता देती हूँ। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का उसमें कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट्स है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वो हमारे इस चैप्टर में 35 थी जो मैंने आपको एक एक करके और समझाई है। उन सारी टर्म्स को आपको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, उसमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। इसमें हमने जो अजम्पशंस देखी थी और इसके प्रिंसिपल्स देखे थे, इन प्रिंसिपल और अजम्पशन को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखा था जिसमें हमने उसके स्टैंडर्ड्स में कंसेप्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स और जो हमने इसमें लर्न करने के लिए आपको दिया था, इसमें आपको प्रोजेक्ट में या असाइनमेंट के रूप में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। फिर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखा था, उसमें हमने जो सिस्टम्स बताए थे उनमें जो हम ज़्यादातर जिसका यूज़ करते हैं, जिसमें अकाउंटिंग के हम लेके रखते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा ही करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, ये भी हमने थ्योरी में देखा है। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट थी जो हम देख चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें यह याद रखना है जो इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, किस तरह से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है और एक दूसरे से ये प्रभावित होती है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे थे जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स थे, जिसे मैंने गोल्डन रूल्स के नाम से आप लोगों को समझाए हैं। उन रूल्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हैं तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं और उन पर कौन सा रूल लगेगा। इसके बाद ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग द वाउचर्स, इसके हमने डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर, जो कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, वो भी देखे थे। इसके बाद जो प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये अभी हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लेजर देख चुके हैं और इसमें जो हमने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की जो बुक्स होती हैं, जो कैश बुक, जो हमारी परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, ये बुक्स हम प्रिपेयर कर चुके हैं। इसमें जो हमने लेजर के माध्यम से डायरेक्ट पोस्टिंग भी सीखी है और जर्नल से लेजर बनाना भी सीखा है। इसके अलावा जो कैश बुक है वो हमने तीनों देखी है, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक जो बनती है उसमें जो बैंक का कॉलम होता है वो बैंक का कॉलम और बैंक की पासबुक जो बैंक के द्वारा दी जाती है, उन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। यदि उसमें डिफरेंस आता है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जो चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू है। तो अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हुए इस चैप्टर के आगे की थ्योरी को देखेंगे। इस चैप्टर में हमने जो कल देखा था, कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, 7.1 इंट्रोडक्शन देखा था, इसकी मेमोरेबल टर्म्स देखी थी, क्वार्टर की डेफिनेशन देखी थी जो मैंने आपको अच्छे से लर्न करने के लिए कही है। इसके अलावा मीनिंग एंड डेफिनेशन भी हमने तीनों देखी थी, R.G. विलियम्स और विलियम पिकल्स की। इसके अलावा जो हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसके भी पॉइंट मैंने आपको अच्छे से लर्न करने के लिए चार्ट के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करना ये बताया था। नेक्स्ट पॉइंट 7.4 यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इसके भी जो मैंने 15 पॉइंट आप लोगों को कल क्लियर किए हैं उनमें से एनी 8 पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है और उसे अपने रजिस्टर में नोट करना है, उसका डिटेल भी लिखकर। तो इस तरह से यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस के 8 पॉइंट का ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा।
नेक्स्ट 7.5 कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक बैलेंसेस। यहाँ से हमारा मेन जो इसका चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर की जो यहाँ से थ्योरी है ये अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपके कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन के सम गलत नहीं होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी को। डिस्पाइट करेक्ट एंट्रीज इन बैंक पासबुक एंड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, द टू बैलेंसेस में डिफर। The causes of difference can be classified into two categories. बैंक की पासबुक और जो 3 कॉलम कैश बुक होती है उसका बैंक खाने की जो एंट्रीज होती है वो पूरी कंप्लीट होने पर भी दोनों में किसी भी रीजन से दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है। तो इन जो बैलेंसेस के डिफरेंस है उनके कारणों को, उनके कॉजेस को हम 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। उसे 2 रूप में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे व्यवहार जिनका लेखा या जिनकी हमने एंट्री कैश बुक में कर दी है परंतु पासबुक में नहीं की है। तो ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। चेक्स एक्सेट्रा इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। Business concern make most of their payment through check. When such checks are issued to other parties, immediately the entry is made. The bank account is credited, but in the book of bank entry for payment can be made only when such checks are presented for payment. At the time of comparison, it is quite likely that some checks were issued and recorded in the cash book but not presented for payment and thus remained unrecorded in the bank passbook, resulting in a difference. जब हमने चेक इशू किया, हमने किसी को भुगतान के रूप में चेक दिया लेकिन उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, उसका अभी तक वो भुगतान लेने के लिए बैंक में नहीं गया। चेक हमने बैंक में लिखा और बैंक जब उसे पेमेंट करती है तभी वो अपने आप उसकी एंट्री करती है। तो व्यापारी अपने अनेक भुगतान जो चेक के माध्यम से करते हैं, जब चेक भुगतान स्वरूप अन्य व्यक्तियों को दिए जाते हैं तो तत्काल कैश बुक में हम उसके क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में बैंक खाने में ऐसे चेक की जो अमाउंट होती है वो हम डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब जमा कर दी जाती है, क्रेडिटेड कर दी जाती है। किंतु बैंक अपनी पुस्तकों में व्यापारी के खाते में उन्हें उस समय क्रेडिट डेबिट करता है जब बैंक के द्वारा भुगतान किया जाता है। अतः यह स्वाभाविक है कि समाधान विवरण तैयार करने की तिथि को कुछ चेक जो होंगे वो बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। इस कारण से जो कैश बुक के बैंक खाने में जो बैलेंस है वह और पासबुक का जो कॉलम का हमारे पासबुक का बैलेंस जो है वो उसमें दोनों में डिफरेंस रह जाता है। तो ये रीज़न है पहला, जो कि हमने कैश बुक में हमने उसकी एंट्री कर ली है लेकिन उसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है चेक एक्सेट्रा डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। When checks are deposited, bank account in immediately debited in the concerned cash book, but the bank will credit only when such checks are collected by it. It is quite possible that some of the checks deposited by the concerned may remain uncollected at the time the passbook is sent to bank for comparison. जो हमने चेक बैंक में जमा किए हैं किंतु उनका अभी तक संग्रह नहीं किया गया, मतलब उनका अभी तक कलेक्शन बैंक के द्वारा नहीं किया गया। तो व्यापारी जो भुगतान के रूप में चेक अन्य व्यक्तियों या देनदारों से प्राप्त करते हैं तो वह उसे कलेक्शन के लिए जिस डेट को बैंक में भेजते हैं उसी डेट को कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक खाने में हम उसे डेबिट कर देते हैं। ये हमने 3 कॉलम कैश बुक में भी देखा है। जबकि बैंक व्यापारी के खाते में उन्हें उस समय क्रेडिट करता है जब भुगतान वस्तुतः मतलब ओरिजिनली रिसीव्ड हो चुका हो। तो कैश बुक के बैंक खाने में शेष और पासबुक के शेष में दोनों में डिफरेंस रह जाता है। थर्ड पॉइंट, डिसऑनर ऑफ बिल, चेक एक्सेट्रा। व्हेन बिल, चेक एक्सेट्रा are deposited for collection, the businessman immediately
debit the bank account in the cash book, but the bank will credit businessman's account only when such bills or checks are honored. If dishonored, the balance of passbook and the balance of bank column of cash book will differ till the intimation of dishonor is received from bank. विनिमय पत्र जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, इन सब का जब डिसऑनर हो जाता है, अनादरित हो जाता है, तो जो एंट्री हम कैश बुक में करते हैं वो हमने पासबुक में नहीं की है। तो ऐसा मान करके व्यापारी जो विनिमय पत्र, चेक आदि संग्रह के लिए बैंक में डिपॉजिट करता है, तो कैश बुक में डेबिट पक्ष में बैंक खाने में उसी समय उसे डेबिट कर दिया जाता है जब इन्हें बैंक में भेजा जाता है। इसके डिसऑनर हो जाने पर या उसकी उस दशा में बैंक अपने पुस्तकों में व्यापारी के खाते में कोई रकम जमा नहीं करता, जबकि व्यापारी जो बिजनेसमैन होता है उसने बैंक को पहले से ही डेबिट कर दिया है। अतः जो ये डिसऑनर की सूचनाएं व्यापारी को मिलने के पूर्व पासबुक की शेष और बैंक के जो कैश बुक है उसका बैंक कॉलम है, उसमें दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्थ पॉइंट, चेक रिसीव्ड इंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। जो हमने समटाइम्स चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आर डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक आर नॉट सेंड टू बैंक। द फर्म्स अकाउंट इज द bank book will not show any credit as such, whereas bank's account has already been debited. This will result in a difference between the two balances. जितने भी हमारे चेक हमने जो रिसीव्ड किए हैं, जो हमारे पास चेक मिले थे, उनको हमने कैश बुक में लिखा है किंतु बैंक में नहीं बेचा। तो जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपने कस्टमर्स से जो भी चेक रिसीव्ड होते हैं उन्हें वह बैंक खाने में डेबिट कर देते हैं, मतलब भेजने के लिए उन्हें डेबिट में लिख देते हैं, किंतु बैंक में भेजे ही नहीं। तो ऐसी दशा में व्यापारी के खाते में कोई भी जमा का या क्रेडिट का बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा, जबकि बिजनेसमैन ने बैंक खाने में कैश बुक में जो हमारी 3 कॉलम कैश बुक है उसमें इसे उन्होंने डेबिट कर दिया। तो जब वो डेबिट कर दिया तो हमारा बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई। अतः पासबुक के शेष और रोकड़ बही के बैंक शेष में डिफरेंस जो है वो रहता है। फिफ्थ पॉइंट, चेक इश्यूड एंड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री फॉर डिसऑनर टू द कैश बुक। When check issued by a firm are dishonored by the bank for some reason or the other, there will certainly be difference between the two balances as they have been credited in the bank column of the cash book at the time of issue itself, but no debit entry in the firm's account in the bank has been made due to dishonor. जब हमने चेक इशू किया और वह डिसऑनर हो गया, तो ऐसी दशा में जो डिसऑनर की एंट्री होती है वह बैंक के द्वारा तो कर दी जाती है, लेकिन बिजनेसमैन या व्यापारी के कैश बुक में नहीं की जाती। तो व्यापारी द्वारा जो चेक निर्गमित किए गए हों वे यदि किसी भी कारण से बैंक के द्वारा डिसऑनर कर दिए जाते हैं तो पासबुक के बैलेंस और कैश बुक के बैंक कॉलम में दोनों में डिफरेंस रहता है, क्योंकि चेक निर्गमित करते समय चेक जब हमने इश्यू किया है तो हमने कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में बैंक खाने में तो इसे व्यापारी द्वारा जमा कर दिया गया ऐसा लिख दिया जाता है, किंतु अनादरण हो जाने पर, डिसऑनर हो जाने पर बैंक की पुस्तकों में व्यापारी के खाते में इन्हें डेबिट नहीं किया गया। तो इस तरह उस समय दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस होता है। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थे हमारे जो हमने जो ट्रांजैक्शंस हमने कैश बुक में कर दिए हैं बट पासबुक में नहीं किए हैं। तो ऐसे व्यवहार जो कि कैश बुक में रोकड़ बही में जिनका लेखा कर दिया गया है बट पासबुक में नहीं हुआ, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो हमें इन ट्रांजैक्शंस को समझ करके कि हमने उस समय 3 कॉलम कैश बुक में क्या एंट्री की थी
और उसका उस पर बैंक के बैलेंस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो यह ध्यान रख करके ही हम डिसाइड करेंगे कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन में कौन से ट्रांजेक्शन को किस तरह से शो करें। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आएगा ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। सारे ट्रांजेक्शन ऐसे जो हमने पासबुक में लिख दिए हैं लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है इंटरेस्ट, कमीशन, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा चार्ज बाय द बैंक। व्हेन द बैंक डेबिट इट्स कस्टमर्स अकाउंट with interest on overdraft, commission and expenses for services rendered on his behalf, but the customer will credit the same in bank column of his cash book when the bank so intimates. This is why there may exist a difference between the two balances. इंटरेस्ट हुआ, कमीशन हुआ या किसी भी तरह का एक्सपेंसेस या कोई भी चार्ज जो कि बैंक ने लगाया है। तो बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जो भी की गई सेवाएं होती है उसके लिए किसी भी तरह का एक्सपेंसेस लगाता है या ओवरड्राफ्ट की अमाउंट जो होती है उस पर इंटरेस्ट भी लगाता है। तो वह अपनी पुस्तकों में मतलब जो ग्राहक की होती है, जो पासबुक होती है, वह इन मदों से डेबिट कर देता है। किंतु बिजनेसमैन जो होगा, जो व्यापारी होगा, वो अपनी रोकड़ बही में बैंक खाने में इन्हें तब क्रेडिट करता है जबकि बैंक की ओर से उनको सूचना प्राप्त होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तब कैश बुक में एंट्री की जाती है। तो कैश बुक के बैंक शेष में, बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में इस रीजन से डिफरेंस हो जाता है। तो ये कॉज होता है जब ट्रांजैक्शन हमने इंटर कर लिया है पासबुक में बट कैश बुक में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं हुई है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। समटाइम्स द बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड बाय इट्स कस्टमर इन हिज अकाउंट। This cause a difference between the two balances which needs to be reconciled. तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये जो सेकंड पॉइंट है, बैंक द्वारा जो जमा किया गया है उस पर ब्याज लगाना। जो राशि बैंक में हम जमा करते हैं, मतलब व्यापारी द्वारा जमा की जाती है, तो अपनी पुस्तकों में व्यापारी के खाते में इसे इंटरेस्ट को जब पासबुक में इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो बैंक द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो व्यापारी अपनी यहाँ पे जो अपनी कैश बुक में डेबिट पक्ष के बैंक वाले कॉलम में उसे तब लिखता है जबकि बैंक के द्वारा उसकी सूचना दी जाती है। जब बैंक से सूचना मिलेगी तब उसकी एंट्री कैश बुक में की जाती है। लेकिन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने की डेट जो होगी तब तक यदि वह सूचना नहीं मिलती है तो उस समय तक में दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट, interest, dividend, etc. collected by the bank. At time, the bank is authorized by its customers to collect interest, dividend, and other income on his behalf. On reconciliation of such amount, the bank immediately credits the customer's account, customer account, but the customer debits the bank column of his cash book only when he receives the advice from bank. Hence, after realization and before receiving such advice, the two balances are likely to differ, which need to be tallied. इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा जब बैंक के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इसके लिए अधिकृत किया जाता है व्यापारी द्वारा कि बैंक को कि वह समय समय पर उनकी ओर से जो भी उनकी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स पे डिविडेंड है, इन सब की वसूली कर ले। तो जो ये डिविडेंड है या इंटरेस्ट है वो प्राप्त होने पर बैंक इसे संबंधित जो व्यापारी का खाता होता है उसमें क्रेडिट कर देता है। किंतु बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में बैंक खाने में उसका लेखा डेबिट पक्ष में उस समय करेगा जब बैंक ने इस संबंध में सूचना दे दी हो। तो सूचना मिलने के पूर्व बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन यदि प्रिपेयर किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से
पासबुक के बैलेंस में और कैशबुक के बैलेंस में डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। When the bank, understanding instruction from his customer, makes direct payment to a person or agency on customer's behalf, such as insurance premium, electricity bill, rent, etc., the customer's account is immediately debited, but the customer's credit the balance bank column of his cash book only when he informed of such direct payment by the bank. This state of affair is also responsible for the difference between the two balances in the meanwhile. तो इस तरह से जब डायरेक्ट पेमेंट के लिए बैंकों को ऑथराइज्ड कर दिया जाता है तो बैंक जो समय होता है, जो उसकी ड्यू डेट होती है, उस पर ग्राहकों को सीधे भुगतान कर देता है। अर्थात उनके जो स्थायी आदेश होते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, जो बिल्डिंग का टैक्स है, रेंट है, वो पे करना है, तो भुगतान करते समय वह उस व्यापारी के या ग्राहक के खाते में यह रकम को डेबिट कर देते हैं, बैंक के द्वारा कर दिया जाता है। किंतु व्यापारी अपनी कैश बुक में क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में, बैंक खाने में उस समय एंट्री करता है जब बैंक के ने ऐसे भुगतान की सूचना हम व्यापारी को दे दी हो। मीन्स सूचना मिलने के पूर्व रोकड़ बही या कैश बुक में और बैंक के शेष में, दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल। डिस्काउंटेड बिल मतलब जो भुना लिया गया हो। When a bill discounted by a customer with the bank is dishonored on the due date, the bank immediately debits the account of the customers who received the payment by discounting the bill, but the customer credits it in the bank column of his cash book only when it comes to his knowledge. Before such transaction and after dishonor, the two balances are bound to differ, which need to be reconciled. डिसऑनर यदि बिल हुआ है और उसको डिस्काउंटेड करवा लिया गया है, मतलब उसका पहले से हमने भुगतान प्राप्त कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में एक स्थान पर तो एंट्री हो जाती है और बैंक में इसकी एंट्री कर ली जाती है, लेकिन व्यापारी को जब ये सूचना प्राप्त होती है उसके बाद ही वह उसकी एंट्री अपने यहाँ पर करता है। तो आवश्यकता पड़ने पर